रोहिणी आचार्य लगातार ट्विटर के ज़रिए अपनी बातों को रखती हुई नज़र आती हैं। लगातार उनके सारे ट्वीट बहुत सारे हैं जो लालू यादव को लेकर नज़र आते हैं। उनकी जब ईडी से पूछताछ हुई उसमें भी देखा गया कि तमाम सारे ट्वीट उनके सामने आ गए। इससे पहले जब नीतीश ने उनको एक तरह गठबंधन ख़त्म करने की बात की तो उस समय भी बहुत सारे बयान उनके सामने आए थे जो काफ़ी चर्चाओं में भी रहे थे। तो जी सबको जोड़कर ऐसा लग भी रहा था कि क्या रोहिणी अब भारतीय जो राजनीति है उसमें एक्टिव होना चाहती हैं। और अब जिस तरह से ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि राज्यसभा में जाकर वो अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर करती हुई दिखाई। ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पार्टी को रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर वो करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जब ट्विटर और इन सब चीज़ों पे जब उनका बयान हमेशा सुर्खियों में रहता है तो ये ज़रूर आप मान के चलिए कि जब वो राज्यसभा में होंगी तो ज़रूर उनके बयानों पर चर्चा होगी और साथ में वो अपनी पार्टी के लिए वहाँ पर पक्ष रखती हुई भी नजर आएंगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे हम चर्चा करना चाहेंगे बिहार की सियासत के बारे में। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, इसके बाद से देखा जा रहा है कि आरजेडी की मुश्किलें किस तरह से बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ जेडीयू आई है और ऐसे में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन यादव कुनबे पर देखने को मिला। दूसरे ही दिन हमने देखा शपथ ग्रहण समारोह के बाद कि लालू यादव को ईडी दफ्तर जाना पड़ा। पटना के ईडी दफ्तर वह पहुंचे तो वहीं उसके बाद तेजस्वी यादव भी पहुंचे। ऐसे में देखा गया कि चर्चा का विषय लगातार बनी हुई है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो सिंगापुर में रहती हैं और सोशल मीडिया के जरिए वह अक्सर सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आती है। वह साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो वह ईडी के अधिकारियों को चुनौती देती है और केंद्र की मोदी सरकार को भी। इसी बीच देखा जाए तो रोहिणी आचार्य को लेकर अब खबरें ये आ रही हैं कि लालू यादव एक बड़ी जिम्मेदारी अपनी बेटी को सौंप सकते हैं। कहीं ना कहीं राज्यसभा में अब उनकी एंट्री देखी जा सकती है। क्या वाकई में रोहिणी आचार्य अब राज्यसभा में हम देख सकते हैं? देखिए, रोहिणी आचार्य लगातार ट्विटर के ज़रिए अपनी बातों को रखती हुई नज़र आती हैं। लगातार उनके सारे ट्वीट बहुत सारे हैं जो लालू यादव को लेकर नज़र आते हैं। उनकी जब ईडी से पूछताछ हुई उसमें भी देखा गया कि तमाम सारे ट्वीट उनके सामने आ गए। इससे पहले जब नीतीश ने उनको एक तरह गठबंधन ख़त्म करने की बात की तो उस समय भी बहुत सारे बयान उनके सामने आए थे जो काफ़ी चर्चाओं में भी रहे थे। तो जी सबको जोड़कर ऐसा लग भी रहा था कि क्या रोहिणी अब भारतीय जो राजनीति है उसमें एक्टिव होना चाहती हैं। और अब जिस तरह से ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि राज्यसभा में जाकर वो अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर करती हुई दिखाई पड़े। और चूंकि हमेशा से बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती हैं तो ऐसे में क्या राजनीति भी वैसे ही ढंग से करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उनके पिता यानी लालू यादव बहुत बड़े नेता माने जाते हैं बिहार की राजनीति में और साथ में देश की राजनीति में, क्योंकि उनके जो भाषण होते हैं, बयान होते हैं, वो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। साथ में जो उनका जिस तरह से रेल मंत्रालय का कार्यकाल रहा उनका, उसमें जिस तरह से रेल मंत्रालय को वो प्रॉफिट में लेकर आए वो भी चर्चाओं में बना रहा कि आखिर किस तरह से वो रेलवे को जो है प्रॉफिट में लेकर आए। तो ऐसे में उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो पारिवारिक एक विरासत है उसको आगे बढ़ाने का जो दारोमदार कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि मीसा के बाद उनको भी राजनीति में लोग देखते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि 6 राज्यसभा सीटें हैं और यहाँ पर कई नेताओं का कार्यकाल खत्म होने पर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य को आगे किया जा सकता है। क्या वाकई में रोहिणी आचार्य की अगर पॉलिटिक्स में एंट्री होती है तो क्या वह सफल होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि तेज तर्रार बयानों के लिए वह इस वक्त सुर्खियों में? देखिए, राज्यसभा में जाएंगी वो, मान लीजिए, और वहाँ के बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बिल्कुल बेबाक राय वो रखती हुई नजर आएंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब इतना एक्टिव रहती हैं, तमाम सारे बयान और भाषण जो उनके ट्वीट के जरिए सामने आते हैं, तो ऐसे में अगर उनको राज्यसभा में जाने का मौका मिलता है तो ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पार्टी को रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर वो करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जब ट्विटर और इन सब चीज़ों पर जब उनका बयान हमेशा सुर्खियों में रहता है तो ये ज़रूर आप मान के चलिए कि जब वो राज्यसभा में होंगी तो ज़रूर उनके बयानों पर चर्चा होगी और साथ में वो अपनी पार्टी के लिए वहाँ पर पक्ष रखती हुई भी नजर आएंगी। वाकई अब यही देखना होगा कि लालू यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं या फिर नहीं, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका को भी राज्यसभा और लोकसभा भेजने की अब तैयारियां चल रही हैं, मांग उठ रही है। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर रोहिणी आचार्य को लेकर मालूम हो कि बीते पिछले साल ही लालू यादव की सर्जरी हुई थी, किडनी ट्रांसप्लांट जो हुई थी, और ऐसे में किडनी जो डोनेट की थी वो रोहिणी आचार्य ने की थी। तो परिवार के वह काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में यहाँ पर अब यही कहा जा रहा है कि वो ऋण चुकाने के लिए कहीं ना कहीं लालू यादव अब ये बड़ी रणनीति बना रहे। देखना होगा कि सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी आचार्य क्या भारत आकर राजनीति में जिस तरह से एक्टिव होती हुई नजर आएंगी, एंट्री करती हुई नजर आएंगी, तो क्या वह अपने पिता लालू यादव की तरह सफल हो पाएंगी या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।